नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन। आइए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। कथक शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन संबंधित हैं? तो बताएंगे शाश्वती सेन, रोशन कुमारी, सितारा देवी। ये किससे संबंधित है? कथक से। कुचिपुड़ी से कौन कौन संबंधित है? तो स्वप्न सुंदरी और अरुणिमा जो है ये कुचिपुड़ी संबंधित है। कथकली से मृणालिनी साराभाई और कृष्णा नायर संबंधित हैं। भरतनाट्यम से बताएंगे लीला सैमसन और बाला सरस्वती। और बाला सरस्वती को क्या कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाद्य यंत्र से संबंधित। तो बताएंगे वायलिन से कौन कौन संबंधित है? तो सत्यदेव पवार, वीजी कृष्णन, श्री राम कृष्णन, लाल गुड़ी, विजय लक्ष्मी, ये वायलिन से संबंधित हैं। शहनाई से अली अहमद, सितार से सुजात खान और उमाशंकर मिश्र, वीणा से असद अली खान संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख महोत्सव है। नागालैंड के प्रमुख महोत्सव देखेंगे तो तुलनी महोत्सव, सेंक्रेनई, मोआसू, औलेंग और बुसु महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। मणिपुर का कौन कौन सा है? तो संगाई महोत्सव और कांग महोत्सव कहाँ का है? ये मणिपुर का है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? तो सोलुंग, सांकेन, ड्री और लोसर, ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। सिक्किम के कौन कौन से हैं? सागा दावा और पांगल हाउसोप कहाँ का है? ये सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। तो बताएंगे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो कौन सा टूर्नामेंट टेनिस का वो सबसे पुराना है? तो बताएंगे विम्बलेडन। विम्बलेडन कब का है? 1877 में विम्बलेडन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। और ये किस पर खेला जाता है? तो ये घास पे खेला जाता है। एक हमारा और है फ्रेंच ओपन, ये 1891 इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और ये लाल मिट्टी पे खेला जाता है। दूसरा हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 1905 में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और ये कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन भी 1881 में शुरू हुआ और ये भी कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में ही खेला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या खेल और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में बताएंगे 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला पॉइंट हमारा प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग जो होता है वो कब से शुरू हुआ? तो 2014 से हमारा प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ। तो 2014 में जब शुरू हुआ तो जीता कौन? तो बताएंगे जयपुर पिंक पैंथर्स जीता और उप विजेता कौन रहा? यू मुंबा रहा। नेक्स्ट देखेंगे फिर 2022 में भी जो प्रो कबड्डी लीग हुआ वो कौन सा सीजन था? तो बताएंगे वो 9वां सीजन था। विजेता कौन रही? जयपुर और उप विजेता कौन रही? वो पुणे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आत्मकथा से संबंधित है और कुछ प्रमुख आत्मकथा या कुछ प्रमुख बुक और उनके लेखक। तो बताएंगे एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी बुक है? तो सानिया मिर्जा की है। मून वॉक किसकी बुक है? तो माइकल जैक्सन की मून वॉक है और इनकी एल्बम का क्या नाम है? थ्रिलर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी बुक है? तो बराक ओबामा की बताएंगे बुक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनगणना से संबंधित है। तो बताएंगे 2011 में जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो 382 वर्ग किलोमीटर ये 2011 में जनसंख्या थी। 1951 में जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो 117 प्रति वर्ग किलोमीटर, 117 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बताएंगे बिहार का है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का बताएंगे हम, कितना? 17 लोग पर वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यूटी में किसका है? तो बताए सबसे ज्यादा यूटी में तो दिल्ली का है, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यूटी में तो अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कितना? 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट देखें साक्षरता से संबंधित है। तो 1951 में साक्षरता कितनी थी? तो 18.33% मात्र ही साक्षरता थी। 1951 में जनगणना में कितने लोग थे? तो 1951 में जनगणना में तो 36.10 करोड़ लोग थे जनगणना में, मतलब जनसंख्या उस समय इतनी थी। 2011 में जब जो है साक्षरता कितनी हो गई? 74.04%। और 2011 में जो जनसंख्या हो गई हमारा 120 करोड़ जनसंख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से संबंधित है। मलिक काफूर ये
अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। मलिक काफूर को क्या कहते हैं? 1000 दीनारी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वीं शताब्दी का यात्री कौन था? इब्न बतूता था। 14वीं शताब्दी का यात्री कौन था? इब्न बतूता। और इस कहाँ से आया था ये? मोरक्को से बताएंगे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था ये। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है या शासनकाल बताएंगे 1325 से 1351 तक इसका कार्यकाल है। अच्छा, राजदूत बनाकर चीन ने भेजा कब? 1342 में। ओके। अच्छा, हम कुछ प्रमुख यात्री देख लेते हैं और प्रमुख शासन के समय में आए थे तो बताएंगे। दुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाली थे। तो किसके समय आए थे? तो राय कृष्ण देव राय के समय आए थे। एंटोनियो मोनसराटे अकबर के समय आए थे। फ्रेंकोइस बर्नियर शाहजहां के समय में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया किसने? बताएंगे नादिर शाह ने 1739 में इन्होंने आक्रमण किया था और कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर को सिंहासन को इन्होंने छीन लिया था। अच्छा, शाहजहां के बाद ये किसके हाथ में गया? तो रंगीला से नादिर शाह के हाथ में, अहमद शाह के अब्दाली के हाथ में, फिर शाह शुजा के हाथ में और रणजीत सिंह के हाथ में ये इनका मयूर जो है सिंहासन गया। ठीक है, फिर हमारी कुछ बुक से संबंधित क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। तो बताएंगे मोहनदास करमचंद गांधी की बुक है माई लाइफ इज माई मैसेज, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नेचर क्योर और की टू हेल्थ इनकी बुक है। अगली बुक किसकी है? तो सरोजनी नायडू की कौन कौन सी? गोल्डन थ्रेशोल्ड, द विलेज सॉन्ग, द बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग्स किसकी है? ये सरोजनी नायडू की बुक है। अच्छा, बताएंगे प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही? तो सरोजनी नायडू रही। कब? 1925 में ये अध्यक्ष रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रपति का वेतन। ये हमारा अगला क्वेश्चन पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो बताएंगे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए। कब से? 2016 से राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 266 के एक में है। अच्छा, आकस्मिकता निधि किस में है? आर्टिकल 267 में है। और आपातकालीन निधि का जिक्र किस में है? 266 के 2 में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है। तो अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ये केंद्र में और राज्य में किसके पास? राज्यपाल के पास। तो बताएंगे राष्ट्रपति 123 आर्टिकल जो है क्या बताता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग और राज्यपाल क्षमादान दे सकता है आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल कौन होता है? तो बताएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जिक्र किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 78 के तहत या इस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल प्रधानमंत्री होता है। ये आर्टिकल 78 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से है। तो बताएंगे सांभर झील क्या है? एक प्रकार की नमकीन झील है। कहाँ पर? ये राजस्थान में है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का शहर कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फसल से संबंधित है। फसल कितने प्रकार की होती है? खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? जूट हो गया, कपास, ज्वार, मक्का, चावल, बाजरा, ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? मटर, जौ, गेहूं और सरसों आता है। कहेंगे भैया खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में इनकी कटाई की जाती है। जायद की फसलें अप्रैल से जून के बीच में इनका बोई जाती है और काटी जाती हैं। ठीक है, जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? खीरा, ककड़ी और तरबूज, ये कैसी फसलें हैं? ये जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीएसटी, या बात करेंगे किससे? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? जो हमारा आयकर होता है, इनकम टैक्स, ये हमारा प्रत्यक्ष कर होता है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट कब आया? तो 1860 में। किसके समय? कैनिंग के समय में आया। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? तो जीएसटी, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। कुछ और प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं।
तो बताएंगे निगम कर, संपत्ति कर, विरासत कर और उपहार कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकों से संबंधित है, तो बताएंगे HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसके चेयरमैन बताएंगे कौन है? तो अतनु चक्रवर्ती HDFC के चेयरमैन हैं। कुछ प्रमुख बैंक देख लेते हैं हम। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई और हेडक्वार्टर कौन सा है इसका? मुंबई। IDBI इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस से संबंधित है। अच्छा बताएंगे हम डर्मेटोलॉजिस्ट, ये त्वचा विशेषज्ञों के हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो रोग आहार से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो श्वसन पथ के रोगों को उपचार, श्वसन पथ के जो रोग होते हैं उनको उपचार करने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? आंख विशेषज्ञ को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा चुनाव आयोग ने किस नाम से ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो चुनाव आयोग ने किस वर्ष में ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुरुआत किया? तो क्या नाम था उसका? मतदाता जंक्शन नाम से शुरुआत किया। इसे 15 मिनट प्रो के नाम से भी जाना जाता था, जब 15 मिनट तक इसे आता था ये। अच्छा बताएंगे इस कार्यक्रम का जो नेशनल आइकन था वो कौन थे? पंकज त्रिपाठी और मैथिली ठाकुर इसके नेशनल आइकन थे। ठीक है। अगर हम बात कर लें तो ऑल इंडिया रेडियो की, तो ऑल इंडिया रेडियो किसके अंतर्गत आता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो आता है। 1927 में ऑल इंडिया रेडियो बना और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 1957 में इसका नाम क्या हुआ? आकाशवाणी के नाम पर रखा गया। इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने क्या करंट अफेयर संबंधित है, तो देखेंगे 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 कहाँ पर हुए? कर्तव्य पथ पर। अच्छा बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? तो उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजपूताना राइफल्स को मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे दिया गया? तो हरमनप्रीत कौर को दिया गया। पहला T20 शतक और 2022 ICC वुमेन वनडे टीम की कप्तान कौन रही? हमारी हरमनप्रीत कौर रही। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट खत्म हो गया हमारा ये प्रैक्टिस सेट, और हम कल जो है प्रैक्टिस सेट 7 का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।